नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल लॉजिक मैथ में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, पार्ट नंबर 4। यदि आपने अभी तक जो पीछे जितने भी पार्ट बने हैं उनको नहीं देखे हैं तो देख लें और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 7, समय निश्चित दर में परिवर्तन कर दिया जाए। अब यहाँ समय निश्चित है और दर में परिवर्तन हो रहा है। जो अपनी टाइप थी 6 नंबर, उसमें क्या कर रहे थे, उसमें जो दर निश्चित थी और समय परिवर्तन हो रहा था। तो यहाँ समय निश्चित है और दर में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार कर सकते हैं, अपने पास जो ट्रिक बनती है वो किस प्रकार बनेगी, वह सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा और उस ट्रिक को आप फॉलो करना। पहले देखते हैं ट्रिक कैसे बनती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर ट्रिक देखते हैं कैसे बनती है। कोई धन निश्चित दर से 4 वर्ष में 4,800 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो उतने ही समय में वह राशि 5,120 हो जाती है। तो बताइए वह राशि कितनी है और ब्याज की दर क्या है। तो इस प्रकार ये अपना क्वेश्चन है। अब देखते हैं सबसे पहले ट्रिक कैसे बनती है। ट्रिक बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो धन है और समय है वह निश्चित है और यहाँ दर प्रतिशत है, उसमें ही परिवर्तन हो रहा है। तो धन क्या मान लेंगे P और समय को T, और उसी प्रकार जो R प्रतिशत है, जो दर है वो क्या हो जाएगी R2। जो प्रतिशत वृद्धि हो रही है उसे मान लेंगे R2 और जो पहले की कंडीशन है उसमें धन क्या रहेगा P, समय T और R1। जो फर्स्ट कंडीशन है यहाँ R2 वाली, इसमें क्या मिश्रण क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ये क्या हो जाएगा अपने पास मिश्रण। अब यदि दूसरा मिश्रण क्या हो जाएगा, यहाँ जो पहले वाला, उसमें क्या करेंगे मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज क्या हो जाएगा P इंटू टी इंटू R1 बटे 100। ये क्या हो जाएगा अपने पास मिश्रण। यदि इन दोनों में अंतर कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, मिश्रण में अंतर। किस में अंतर, मिश्रण में अंतर। अब इसे सरल कर लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा P प्लस PTR2 बटे 100 माइनस P प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इंटू होगी तो माइनस PTR1 बटे 100। ये क्या हो जाएगा मिश्रण में अंतर। अब यहाँ जो प्लस का ये है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अब अपने पास क्या बचा है इसमें, अब जो कॉमन है वो निकाल लेते हैं इसमें। तो कॉमन क्या है यहाँ PT बटे 100। अब शेष क्या है R2 माइनस R1, ये स्टेप हो जाएगी। फिर यहाँ मिश्रण में अंतर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, वह है राशि। तो राशि यहाँ क्या है, मूलधन। तो यहाँ मूलधन का मान निकालना है। तो मूलधन का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो यहाँ दे रखा है P, उसको तो यहाँ रख लेंगे और जो दे रखा है उसे दूसरी तरफ भेज देंगे। तो यहाँ मिश्रण का अंतर क्या हो जाएगा, मिश्रण का अंतर। जो 100 इधर बट्टे में उधर दूसरी तरफ जाएगा तो इंटू में 100, और जो समय है जो इंटू में वो नीचे भाग में। और R2 माइनस R1 ये क्या है, दर में परिवर्तन, दर में अंतर लिख सकते हैं। जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम R2 माइनस R1 को क्या लिख दिया, दर में अंतर। तो अपने पास जो ट्रिक बनी है वो क्या है, मिश्रण में अंतर इंटू 100 बट्टे T इंटू दर में अंतर, अर्थात R लिख सकते हैं परिवर्तन, या यहाँ लिख देते हैं परिवर्तन नीचे। ये अपनी ट्रिक हो गई। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ही आंसर कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आए उसका आंसर किस ट्रिक से करना है, जो P इक्वल टू क्या हो जाए, मिश्रण में अंतर इंटू 100 बट्टे T इंटू R परिवर्तन। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। यह ट्रिक याद रखना है। हमने देख लिया है ट्रिक कैसे बनती है, तो ट्रिक बनाना भी सीख गए। तो ट्रिक क्या है अपनी, मिश्रण में अंतर इंटू 100 बट्टे समय इंटू
दर परिवर्तन, तो दर परिवर्तन लिख देते हैं। तो ये अपनी ट्रिक है, इसमें मान रखते हैं और आंसर निकालते हैं। तो यहाँ मूलधन कितना हो जाएगा, मिश्र धन में अंतर, तो 5120 और माइनस 4800 कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 5120 माइनस कितना करेंगे 4800, तो क्या हो जाएगा यहाँ 0 में से 0, 2 में से 0 2, फिर 11 में से 8 जाएंगे कितने 3। तो अपने पास क्या है 320 क्या होगा अंतर, मिश्र धन में अंतर कितना होगा 320 इंटू 100 बट्टे टी, यहाँ समय कितना दे रखा है 4 वर्ष, 4 वर्ष लिख दिया, इंटू अब कितने प्रतिशत परिवर्तन हो रही है दर 2%, तो यहाँ मान किसका आएगा 2 का। अब इसको सरल कर लेते हैं, 320 से 4 से काटेंगे कितनी बार 80, 832 होते हैं, फिर 2 को 80 से कितनी बार 40 बार, 40 इंटू 100 कितने हो जाएंगे 4000, तो मूलधन का मान कितना आया 4000, तो वह राशि कितनी हो गई 4000 रुपये। और अब क्या निकालना है ब्याज की दर, तो ब्याज की दर निकाल सकते हैं, अपने पास दे रखा है मूलधन समय और ब्याज निकाल लेंगे। जो मिश्र धन दे रखा है 4 वर्ष का, उसमें से यदि 4000 को घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा ब्याज, तो कितना हो जाएगा ब्याज, तो दर निकालने के लिए क्या है तो ब्याज, तो क्या मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 4800 माइनस 4000 करेंगे कितना 800 रुपये क्या आ जाएगा अपने पास ब्याज, इंटू 100 बट्टे यहाँ नीचे दर निकालनी है तो क्या करना है समय इंटू मूलधन या मूलधन इंटू समय, तो नीचे क्या रखेंगे 4000 इंटू समय 4 वर्ष, तो 3 जीरो से ऊपर वाले 2 1 ये, फिर क्या हो जाएगा 4 को 80 से काटेंगे कितनी बार 20 बार, फिर 4 से 20 को 5 बार, तो अपने पास दर का मान कितना आया आर का मान कितना आया 5%, तो अपना दर का मान क्या हो जाएगा 5% और मूलधन क्या हो जाएगा 4000। दोनों आंसर इससे निकाल सकते हो। यह आंसर तो हो गया ट्रिक से। अब देख लेते हैं जो बेसिक तरीका है अपना। बेसिक तरीके में क्या करना है, सबसे पहले जो प्रतिशत दर है वो कितनी है, कितना अंतर है उसमें वो देखना है। तो कितना अंतर है 2%, ये 1 वर्ष के लिए है, तो 4 वर्ष में कितना परिवर्तन होगा 8%, कितना 8%, तो यहाँ 8% का मान कितना आ जाएगा, जो अंतर है बढ़ रहा है धन, तो कितना बढ़ रहा है धन, तो 320, तो कितना बढ़ रहा है धन 320, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1% का मान क्या आ जाएगा 320 बटे 8, तो 100% का मान क्या आ जाएगा 320 बटे 8 इंटू 100, तो 8 को इससे काटेंगे कितनी बार 4 बार, तो अपने पास 4000 क्या आ जाएगा वह मूलधन, तो वह राशि कितनी है वह आंसर क्या आ जाएगा 4000। अब इसमें हम निकाल सकते हैं दर, तो आर का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही वापस वही तरीका रहेगा, ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना आ गया 4000 इंटू समय दे रखा है वो कर देंगे, तो अपने पास ये दर का मान आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा दर का मान, तो आर का मान कितना आ जाएगा 5%, तो अपने पास ये आंसर। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कोई धन साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में 4680 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक हो तो उतने ही समय में वह राशि 5112 रुपये हो जाती है। तो वह राशि कितनी है और ब्याज की दर क्या है। इसमें ट्रिक वाले फॉर्मूले से करते हैं। पहले ट्रिक क्या रहेगी अपनी वो देख लेते हैं, फिर जो बेसिक तरीका है उसे कर लेंगे। तो ट्रिक में मान रखते हैं, ट्रिक क्या है, यदि राशि निकालनी है तो क्या हो जाएगा मिश्र धन में अंतर, क्या मिश्र धन में अंतर इंटू 100 बटे समय इंटू दर परिवर्तन। अब इसमें मान रखते हैं तो यहाँ मान क्या हो जाएगा 5112, 5112 माइनस 4680, तो क्या हो जाएगा 2 8 में 432, तो मिश्र धन में अंतर कितना आएगा 432 इंटू 100 बटे समय कितना है 3 वर्ष 3 इंटू दर में परिवर्तन कितना हो रहा है 4% अधिक, तो 4 लिख देंगे। फिर यहाँ आंसर निकालेंगे, 3 को इससे काटेंगे कितनी बार 144, फिर 144 को 4 से 36 बार, फिर 36 इंटू 100 कितना हो जाएगा
3600, 3600, ये क्या हो जाएगा मूलधन। तो वह कितनी राशि है 3600। अब यहाँ ब्याज की दर निकालनी है तो R प्रतिशत क्या हो जाएगा यहाँ 4680 माइनस 3600, 4680 माइनस 3600 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1080। तो यहाँ ब्याज कितना आया 1080। तो दर प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ब्याज गुणा 100 बटे समय या मूलधन। तो मूलधन कितना 3600 इंटू समय तो 3। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 36 को 108 से काटेंगे कितनी बार 3 बार, कितनी बार 3 बार, और 0 का 0। 3 को 30 से कितनी बार 10 बार। तो R का मान कितना आया 10%। तो R का मान कितना हो जाएगा 10%। ये अपना आंसर। अब बेसिक तरीके से कर लेते हैं किस प्रकार करना है। अब जो बेसिक तरीका है उसे करते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है 4% अधिक। तो 1 वर्ष के लिए 4%, तो 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 12%। तो 12% का मान कितना हो जाएगा, जो अंतर है कितना 12% का, जो कितना अंतर है मिश्रधन में 5112 माइनस 4680। यदि ये माइनस कर देंगे तो अपने पास जो अंतर आएगा वो क्या हो जाएगा, मिश्रधन का अंतर कितना है 12% बराबर क्या हो जाएगा 432। 1% का मान कितना हो जाएगा 432 बट्टे 12। तो 100% का मान चाहिए, तो 100% का मान क्या हो जाएगा 432 बट्टे 12 इंटू 100। तो अपने पास जो ये आंसर आएगा वो क्या हो जाएगी, वह राशि हो जाएगी। तो मूलधन का मान कितना हो जाएगा, अब इसे सरल कर लेते हैं। 12 को 432 से कितनी बार काटेंगे वो देख लेते हैं। 12 को पहले 43 में, 12 36, शेष 7, फिर 2 उतारे 72, तो 12 छिके 72, कितने हो जाएंगे 36 इंटू 100 कितने हो जाएंगे 3600। तो अपने पास वह धन कितना आया, पी का मान कितना आ गया 3600। यदि अपने पास मूलधन आ जाए तो अब हम R प्रतिशत का मान निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ R प्रतिशत का मान, तो ब्याज कितना है, यदि मिश्रधन में से हम मूलधन को घटा दें तो 4680 माइनस 3600 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1080 इंटू 100 बट्टे मूलधन इंटू समय 3। तो कितना हो जाएगा, इसको सरल करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो। अब क्या हो जाएगा 36 को 108 से तो कितनी बार कटेगा 3 बार, 0 का 0, 3 को 30 से 10 बार। तो R का मान कितना आ जाएगा 10%। तो अपने पास दर क्या हो जाएगी 10% दर। तो ये आंसर हो जाएगा बेसिक तरीके से। अगली टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 8, जब साधारण ब्याज में अंतर हो जाए। अब यहाँ क्या हो रहा है, साधारण ब्याज में अंतर। तो एग्जाम्पल देखते हैं। कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती है तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो मूल राशि क्या है, यहाँ मूलधन पूछा है। इस प्रकार के क्वेश्चन में भी जो अपन ने ट्रिक बनाई थी उसी ट्रिक का यूज करेंगे। इसमें रहेगा साधारण ब्याज का अंतर, वहाँ मिश्रधन का अंतर कर रहे थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, धन क्या हो जाएगा, तो धन हो जाएगा साधारण ब्याज का अंतर इंटू 100 बट्टे समय इंटू क्या हो जाएगा यहाँ दर परिवर्तन, तो दर परिवर्तन। तो अब इसमें मान रखते हैं। तो धन क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज का अंतर कितना अधिक प्राप्त होता है 105 रुपये। तो 105 इंटू 100 बटे समय कितना है 5 वर्ष 5 इंटू दर परिवर्तन कितना है 3, तो 3। फिर क्या हो जाएगा 5 को 105 से काटेंगे कितनी बार 21 बार, 3 को 21 से 7 बार, कितने हो जाएंगे अपने पास 700। ये क्या आ जाएगा धन। तो वह राशि कौन सी है 700 रुपये आंसर। अब जो बेसिक तरीका है उसे देख लेते हैं। तो बेसिक तरीका क्या रहेगा, इसमें 3% अधिक। तो 3% 5 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, तो 15%। तो 15% का मान कितना है जो अधिक है, कितना 105। 1% का मान क्या हो जाएगा 105 बट्टे 15। तो 100% का मान क्या हो जाएगा 105 बट्टे 15 इंटू 100। 15 को 105 से 7 बार,
15 संते 105, तो 7 × 100 700। तो 700 रुपये क्या हो जाएगा वह राशि। तो क्या हो जाएगी वह राशि 700 रुपये मूलधन। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 4% अधिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष में 864 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो वह राशि ज्ञात करें। अब यहाँ क्या करेंगे, जो अपना मूलधन का फॉर्मूला है क्या है, अंतर, साधारण ब्याज में अंतर इंटू 100 समय इंटू दर परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा, मान रखते हैं 864 इंटू 100 समय कितना है 3 वर्ष, और अधिक हो जाती है अर्थात कितनी 4%, तो 4। अब इसे हल करते हैं। हल करने पे जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका मूलधन अर्थात राशि हो जाएगी। तो 4 से काटते हैं, पहले 2 बार, फिर 1 बार, फिर 6 बार, फिर 216 को 3 से काटते हैं, कितनी बार कटेगा 7, 2 72 बार। तो कितने हो जाएंगे 72 × 100 कितने 7200। तो 7200 रुपये क्या हो जाएगा वह राशि हो जाएगी। मूलधन क्या हो जाएगा 7200। अब जो बेसिक तरीका है उससे कर लेते हैं। बेसिक तरीके से करेंगे। 4% अधिक अर्थात 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 3 × 4, तो कितना 12। तो 12% का मान कितना हो जाएगा 864। तो 1% का मान कितना हो जाएगा 864/12। 100% का मान क्या हो जाएगा 864/12 × 100। तो इसे सरल करेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा मूलधन। तो मूलधन कितना हो जाएगा सरल करने पर 7200, 7200 रुपये। अगली टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 9। जब समय व दर दोनों समान हो, कंडीशन दे रखी है समय व दर दोनों समान हो। एग्जाम्पल देखते हैं। कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर बताइए। अब यहाँ ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक कैसे बनती है वो देख लेते हैं। पहले ट्रिक बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई धनराशि, उस धनराशि को क्या मानना है 100। तो पी का मान कितना मानना है 100। अब दर और समय समान है तो दर का मान आर और समय को भी आर रख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों समान है। क्योंकि समय यदि यहाँ आर का मान रखेंगे तो टी का मान भी समान होगा, ये दोनों क्या बराबर होंगे, इसलिए समय और दर को दोनों समान कर लेते हैं, आर आर रख देते हैं क्योंकि दर का मान पूछा है इसलिए। अब रखते हैं ब्याज। तो ब्याज क्या हो जाएगा मूलधन का अर्थात 100 का 4/9। तो अब यहाँ हम ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ब्याज, क्या हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा ब्याज, क्या हो जाएगा ब्याज। तो 100 से 100 कैंसिल, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा ब्याज। तो आर का मान क्या हो जाएगा ब्याज, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट का चिन्ह अर्थात वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा। अब अपने पास जो दर निकालने की ट्रिक है वह क्या आ गई, ट्रिक क्या बन गई, आर बराबर क्या है ब्याज का वर्गमूल करना है। तो इसमें ब्याज क्या हो जाएगा, जो भी दे रखा है उसको लिखना है। तो अपने पास क्या लिखना है 4/9 इंटू 100 करना है, फिर वर्गमूल करना है, और ये वर्गमूल करने पे जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा उसकी दर प्रतिशत या समय, दोनों सेम है इसलिए दर भी वही रहेगी और समय भी वही रहेगा। दर का मान लिख सकते हैं क्या ब्याज इंटू 100 वर्गमूल। दर निकालने की ट्रिक क्या हो जाएगी, और ट्रिक में इसका मान रखते हैं। अब दर निकालने की ट्रिक क्या हो जाएगी, दर इक्वल टू क्या हो जाएगा ब्याज इंटू 100 का क्या करना है वर्गमूल। तो यहाँ ब्याज क्या हो जाएगा मूलधन का अर्थात 100 का 4/9 ये ब्याज हो गया। तो इसका ये कर देते हैं। तो अपने पास जो भी आंसर आया वर्गमूल करते हैं इनका,
तो 100 का वर्गमूल 10 इंटू 10/9 का वर्गमूल 2/3। अब इसे सरल कर लेंगे, 20/3। जो ये आ गया प्रतिशत, तो ये क्या हो गई दर। इसे और सरल कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 6 सही 2/3%। ये भी इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ट्रिक से हल कर सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी जब समय व दर समान हो। तो कंडीशन दे रखी है, दर व समय दोनों समान है। तो यहाँ क्या ज्ञात करना है, दर क्या होगी। तो R² = होता है, या R बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू 100, अर्थात करने की बात है रूट ब्याज इंटू 100। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, तो दर क्या हो जाएगी 9/16 इंटू 100। इसका क्या करना है वर्गमूल। 9/16 का क्या हो जाएगा 3/4 और 100 का 10। अब इसको हल कर लेंगे, ये 5 बार, ये 2 बार, कितने हो जाएंगे 15/2। 15/2 को और सरल कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 7.5। ये अपनी क्या हो जाएगी दर। तो 7.5% या 15/2%। तो ये क्या है दर हो जाएगी। इस प्रकार हम इन प्रश्नों के आंसर इस ट्रिक से कर सकते हैं। ये ट्रिक ध्यान में रखनी है।